कोई फरमाइश नहीं थी उनकी, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं थी उनकी। एक युग परिवर्तक थे महर्षि दयानंद स्वामी जी। नमस्कार, मैं दीक्षा सैनी सर्वप्रथम मंच को नमन करते हुए मंचासीन निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का एवं मेरे साथियों का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष महर्षि दयानंद जी स्वामी के बारे में अपने कुछ विचार साझा करूंगी। महर्षि दयानंद स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी सन 1824 को गुजरात में हुआ। महर्षि दयानंद स्वामी जी हमारे भारत के वह निडर सन्यासी थे जिन्होंने हमारे देश में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाने में अपने जीवन को समर्पित करा। उन्होंने हमारे देश में फैली रूढ़िवादिताओं को दूर करने में अपना योगदान दिया, जिसका एक मुख्य और प्रबल उदाहरण है विधवा विवाह प्रथा। उनका कहना था कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर से भागो मत, उसका सामना करो। स्वामी जी ने स्वराज का नारा दिया, जिसे हमारे प्रिय लोक माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने बड़ी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया। स्वामी जी ने हिंदी का भी प्रचार करा। जब एक और अंग्रेज हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे, हमारे मन में हीनता की भावना भरते जा रहे थे, भाई भाई को लड़वा रहे थे। भाई भाई को लड़वाने की इस काली राजनीति को स्वामी जी जान चुके थे और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि बस अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा, कि बस अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और इसी के साथ ही उन्होंने आजादी का उद्घोष कर दिया। उन्होंने आजादी का उद्घोष कर दिया। उन्होंने कहा, ना थकी है पैर अभी, ना हिम्मत है मैंने हारी। ना थकी है पैर अभी, ना हिम्मत है मैंने हारी। आजादी तक पहुंचने की कर रखी है तैयारी। आजादी तक पहुंचने की कर रखी है तैयारी। उनका नारा था, हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों को भगाना है। हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों को भगाना है। स्वामी जी जानते थे कि अंग्रेजों को भगाना इतना आसान नहीं होगा। अरे आजादी इतनी सस्ती नहीं मिलती। अरे आजादी इतनी सस्ती नहीं मिलती। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले। अरे कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा पड़ा है, जो आज तक उधार सा पड़ा है। उनका कहना था कि बिगुल तो बचेगा, भारतवर्ष के नौजवानों के लहू में कंपन तो होगी, धरती डोलेगी तो, आसमां हिलेगा तो, अंग्रेजों को पसीना आएगा तो, उनके मन में दहशत होगी तो, और यहीं से उनकी हार की शुरुआत होगी तो, और यहीं से उनके हार की शुरुआत होगी तो। स्वामी जी जानते थे कि अंग्रेजों को भगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का प्रभाव इस प्रकार पड़ चुका था कि उनको भगाने की बात करना मानो लोहे के चने चबाने के समान था। हमारे देश में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास इस कदर फैला था कि उनको भगाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने राह पर निडर चलते रहे। और वो दिन आया भी जब हमारे देश को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय स्वामी जी की भविष्यवाणी को 90 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस प्रकार 1947 में आजादी को सौंपने वाले अदृश्य हाथ स्वामी जी के ही थे। परंतु सवाल ये है कि आज पुनः हमारा भारत विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसके लिए आवश्यकता है स्वामी जी जैसे दिव्य और महान मनुष्यों की। इसीलिए हमें उनके विचारों से प्रभावित होकर हमारे समाज में उपस्थित समस्याओं का समाधान करने की ओर विचार करना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी कुछ अंतिम पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जिस दिन दिल में ठान लिया जीवन का मकसद जान लिया, जिस दिन दिल में ठान लिया जीवन का मकसद जान लिया, मानवता को पहचान लिया, समाज सेवा के धर्म को ही हमने अपना मान लिया, हमने अपना मान लिया। भारत की फुलवारी पे जब काले बादल मंडराए, जब भारत की फुलवारी पर काले बादल मंडराए, तब दयानंद स्वामी ने सत का राह हमें बताए। तब दयानंद स्वामी ने सत की राह हमें बताए। अंत में बस यही कहूंगी कि ईश्वर से कामना है कि ऐसे महान और दिव्य पुरुष बारंबार हमारी सृष्टि पर जन्मे और हमारे भारत का कल्याण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की